आप सबका SK वीडियोस में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बुजुर्ग औरतों को मौत के घाट उतार देता था। डॉक्टर का फर्ज अपने मरीजों को जिंदगी देना होता है। लोग उसे अपनी जिंदगी की डोर भरोसे के साथ सौंपते हैं और वह उनको मौत के रास्ते पर धकेल देता था। बात हो रही है उस हैवान की जो पेशे से तो डॉक्टर था, लेकिन अपनी हैवानियत के चलते वह डॉक्टर डेथ के नाम से लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था, जिसकी दरिंदगी की दास्तां सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। डॉक्टर डेथ का असली नाम हैराल्ड फ्रेडरिक शिपमैन था, जिसे लोग फ्रेड शिपमैन के नाम से भी जानते थे। वह पेशे से डॉक्टर ही था और उसने 1972 से 1978 तक लंदन में ही प्रैक्टिस की थी। हालांकि उसने डॉक्टरी के पेशे में ऐसी दहशत दिखाई कि उसे मर्डर हिस्ट्री के सबसे खूंखार सीरियल किलर में भी शुमार कर लिया गया। हैराल्ड फ्रेडरिक शिपमैन का जन्म 14 जनवरी 1946 के दिन नटिंगम में हुआ था। वह अपने माता पिता की 3 संतानों में से दूसरे नंबर का बच्चा था। उसके पिता का नाम भी हैराल्ड फ्रेडरिक शिपमैन था, जो लॉरी ड्राइवर थे, यानी ट्रक ड्राइवर थे। वही माँ वेरा भी जॉब करती थी। जब फ्रेड शिपमैन 11 साल का था तो उनके पिता का देहांत हो गया था। शिपमैन अपनी माँ के बेहद करीब था। जब उनकी मौत होती है तो वो बहुत ही टूट जाता है। तब शिपमैन महज 17 साल का था। हुआ यूं कि माँ बेरा को लंग्स कैंसर था, जिसके चलते उनका आखिरी वक्त काफ़ी दर्द में बीता था। जानकर बताते हैं कि शिपमैन की माँ का सपना अपने बेटे को डॉक्टर बनाना था। माँ की मौत से शिपमैन बुरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने उनके सपनों को बिखरने नहीं दिया और 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में लीड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। 1974 में वह बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस करने लगा। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि हैराल्ड फ्रेडरिक शिपमैन के सीरियल किलर बनने की वजह उसकी अपनी माँ ही थी। उसे बार बार अपनी माँ का आखिरी वक्त याद आता था, जो बेहद दर्दनाक था। ऐसे में जब बुजुर्ग मरीज उसके पास इलाज कराने आती तो वह उन्हें दर्द से मुक्ति दिलाने के मकसद से जान से ही मार देता था। मार्च 1998 के दौरान ब्रुज सर्जरी की डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स ने शिपमैन के मरीजों के हाई डेथ रेट को लेकर चिंता जाहिर की। दरअसल शिपमैन के जितने भी मरीजों की मौत हुई थी, उनमें बुजुर्ग महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन उनके हाथ ऐसा कोई भी सबूत नहीं लगा जिससे शिपमैन की गिरफ्तार किया जा सके और उन्हें सजा दी जा सके। जब तक ये जांच बंद हुई तब तक डॉक्टर डेथ ने 3 और मरीजों का कत्ल कर दिया था और किसी के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। पुलिस की जांच से तो डॉक्टर डेथ बच गया, लेकिन कुछ महीनों बाद टैक्सी ड्राइवर जॉन शान ने शिपमैन पर बुजुर्ग मरीजों की हत्या करने का आरोप लगाया। उसका कहना था कि जब वह 21 मरीजों को अस्पताल लेकर आया था तो उस वक्त वे स्वस्थ थे, बिल्कुल बोलचाल थी उनकी, आपस में वो लग रहे थे कि वो स्वस्थ हैं, लेकिन शिपमैन के देख रेख में उनकी मौत हो गई। शिपमैन की आखिरी शिकार हाइड की पूर्व मेयर कैथलीन ग्रुंडी थी, जो 24 जून 1998 के दिन अपने घर में मृत मिली थी। उन्हें आखिरी बार शिपमैन ने ही जीवित देखा था और उनके डेथ सर्टिफिकेट पर भी शिपमैन ने ही हस्ताक्षर किए थे। जांच में सामने आया कि शिपमैन ब्लड सैंपल लेने के लिए कैथलीन ग्रुंडी के घर पर गया था। इसके बाद उसने बुजुर्ग महिला को डाइमॉर्फिन का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। 3 सितंबर 1998 के दिन शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान उस पर करीब 250 हत्याओं का आरोप लगाया गया, जिनमें मॉर्फिन का इंजेक्शन देकर 15 महिलाओं के कत्ल का दोष उस पर साबित हुआ। हालांकि डॉक्टर डेथ ने एक भी हत्या को आरोप को खुद नहीं कबूला, लेकिन
जानकार मानते हैं कि हकीकत में डॉक्टर डेथ ने कितने कत्ल किए थे इसका अंदाज़ा उसे खुद नहीं था, क्योंकि वो अपनी माँ को ही उसमें देखता था और उनको दर्द से राहत देता था, यानी कि उनको मार देता था और वो उसमें संतुष्ट महसूस करता था। 15 महिलाओं की हत्या का दोष सिद्ध होने पर उसे मौत होने तक की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि उसने 13 जनवरी 2004 के दिन जेल में ही फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया था।